हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। यूनिक स्टडी विथ विकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड देयर आंसर का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो सीबीएसई क्लास 9th से रिलेटेड है। इसके फर्स्ट जो वीडियो प्रोवाइड किया गया था उसमें 7 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया था। तो चलिए देर न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है डिफाइन लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कहने का मतलब वेपोराइजेशन होता है जिसको वाष्पन कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। डिफिनेशन है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब जब 1 kg लिक्विड को गैस में उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थात बॉइलिंग पॉइंट पे क्या किया जाता है, चेंज कर लिया जाता है, तो ऐसा प्रोसेस ही लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है। ठीक, इसका एक और एग्जांपल अगर देखा जाए, देखिए हम क्या करते हैं, एक कंटेनर में वाटर लेते हैं, ठीक, और उसको हीट करके उसको बॉयल करते हैं, ठीक ना, बहुत हीट करते हैं और बॉयल करते हैं, तो उससे जो भाप निकलने लगता है, ठीक, तो एक बार क्या करते हैं, हम भाप में हाथ को ले जाएंगे मतलब थोड़े समय के लिए, और एक थोड़े समय के लिए हम पानी में उंगली को डालेंगे, ठीक, तो सबसे ज्यादा किसमें जलनशील महसूस होगा, तो सबसे ज्यादा होगा किसमें, उसके वेपोराइजेशन में यानी वाष्प में होगा। क्यों? क्योंकि वाष्प में ही क्या छिपा हुआ रहता है, लैटेंट हीट, ठीक ना, यानी गुप्त ऊष्मा छिपा हुआ रहता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा जलता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डिफाइन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, यानी प्रसारण की गुप्त ऊष्मा। तो इसमें डिफिनेशन है latent heat of fusion is the amount of heat energy required to change 1 kg solid into liquid at its melting point। इसमें क्या होता है कि 1 kg सॉलिड है जो लिक्विड में चेंज होता है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट कहता है डिफाइन सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उदहरुपातन। ठीक, तो देखिए सब्लिमेशन का डिफिनेशन, सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ गैसेस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड, यानी सॉलिड है जो गैस में चेंज हो जाता है डायरेक्ट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट, वो बिना लिक्विड में गए सॉलिड सीधे गैस में चेंज हो जाता है, या कोई गैस बिना लिक्विड में गए सीधे ठोस में चेंज हो जाता है, वो क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो सब्लिमेशन का एग्जांपल जैसे अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा और कैम्फोर हो जाएगा, है ना, और देखा जाए तो नेफ्थलीन बल्ब, देखें नेफ्थलीन बल्ब जो व्हाइट कलर का होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा में डालते हैं, और कपड़ा में डाल रखा 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 वो विलुप्त हो जाता है, बड़ा थोड़ा इतना बड़ा गोल रहता है ना, और वो कई दिनों तक रखा रखा वो लिक्विड फॉर्म में नहीं जा करके विदाउट लिक्विड स्टेट गोइंग सॉलिड टू क्या चीज में चेंज हो जाता है, गैस। ठीक, तो इसका वो एग्जांपल था। देखिए नेक्स्ट डिफिनेशन कहता है व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूखा बर्फ। देखिए सूखा बर्फ हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, दोनों का ही अगर केमिकल फॉर्मूला देखा जाए तो CO2 ही होता है। तो ड्राई आइस क्या है, डिफिनेशन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग एंड अप्लाइंग प्रेशर ऑन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पे उसको क्या करते हैं, कूल करते हैं, और अप्लाइंग प्रेशर यानी दबाव को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक, और इसको जो गैस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हाँ,
इसमें क्या है कि प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो जो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो सीधे क्या चीज में बदल जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में आ जाएगा। ठीक, तो ये कहलाता है ड्राई आइस। तो एक बार और देख लेते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय cooling and applying pressure on carbon dioxide gas. It does not melt, so it is called dry ice. ठीक ना, यानी टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं हम लोग आर्द्रता, है ना। तो देखिए, द आर्द्रता कहने का मतलब, जैसे अगर बरसात के मौसम रेनी सीजन में देखा जाए तो उस समय आर्द्रता काफी ज्यादा होते हैं ना, और जिस समय समर होता है, समर में आर्द्रता बहुत कम रहता है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा अर्थ क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं, और उस समय कपड़ा को सुखाने में ज्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन समर सीजन में देखा जाए तो कपड़ा भी बहुत जल्दी सूख जाता है। इसका रीजन क्या है, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता ही कह सकते हैं ना। ठीक, द एयर होल्ड्स वाटर वेपर, देखिए एयर है जो वाटर वेपर में क्या कर जाता है, रुक जाता है। दिस एयर विथ वाटर इज कॉल्ड ह्यूमिडिट एयर, ह्यूमिडिट एयर, ऐसे वाटर ह्यूमिडिट एयर कहलाता है। एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, और ऐसे ही प्रक्रिया इसके अंतर्गत, यानी कह सकते हैं कि वायु में पानी की मात्रा जब रहती है तो ऐसे वायु को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट, गिव टू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड का दो प्रॉपर्टीज लिखना है, दो गुणों को क्या करना है, बताना है। तो देखिए, फर्स्ट कहता है सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, कहने का मतलब कि जो सॉलिड होते हैं उसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है, और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। बिल्कुल, जब हम एक सपोज वुड का टुकड़ा ले लेते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान फेंकेंगे तो क्या उसका शेप में कोई चेंजिंग हो जाएगा, नहीं। उसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग हो जाएगा, नहीं। इसलिए सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, उसका आकार और आयतन दोनों क्या हो सकता है, रहता है, फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। सेकंड, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, और सॉलिड को हम लोग दबा नहीं सकते हैं। क्या अगर मान लिया जाए एक वुड का टुकड़ा लेंगे और ऐसे उस पर प्रेशर देंगे तो क्या वो दबेगा, नहीं। इसलिए इसका सेकंड हम रीजन गुण को लिखेंगे, प्रॉपर्टीज को, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, name any three substances that show sublimation, sublimation का तीन ठो, हाँ, एनी थ्री सबस्टांसेज, कोई ऐसे तीन पदार्थ का नाम लिखा बताएं जो क्या चीज दिखाए, सब्लिमेशन का प्रॉपर्टीज हो उसमें। तो जैसे देखिए, फर्स्ट हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और सेकंड है कैम्फर यानी जिसको हम लोग कपूर बोलते हैं, और थर्ड है नेप्थलीन बल्ब्स। इसके बारे में हम चर्चा किए थे इसके अगले क्वेश्चन में। और नेप्थलीन बल्ब्स क्या होता है, जिसको हम लोग कपड़ा में डालते हैं और वो थोड़ा बड़ा रहता है, उसके बाद वो विदाउट लिक्विड में गए बिना वो सीधे क्या चीज में चेंज हो जाता है, गैस में हो जाता है। तो ऐसा इवेंट क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। तो ये तीन ठो ऐसे सबस्टांसेस हैं जो सब्लिमेशन प्रॉपर्टीज के गुण को क्या करता है, दिखाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा, अपने विचार को इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हमें एहसास हो कि इस वीडियो कितना सक्सेसफुल रहा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।